नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार सरकार ने विशेष निगरानी इकाई के इंस्पेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी है। अब किसी भी गिरफ्तारी के लिए वारंट या दंडाधिकारी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अब भ्रष्टाचार से जुड़े आपराधिक मामले में आपको बता दें, अनुमति के बिना एसबीयू में तैनात इंस्पेक्टर अनुसंधान कर सकेंगे। इसके अलावा एसबीयू इंस्पेक्टर के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार भी होगा। निगरानी विभाग ने इसकी अधिसूचना भी कहीं न कहीं जारी कर दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, एसबीयू इंस्पेक्टर का पावर क्यों बढ़ा दिया गया? देखिए, अभी तक डीएसपी रैंक के अफसरों के पास ही ये ताकत थी, ये पावर था। भ्रष्टाचार से जुड़े कांडों के अनुसंधान वही करते थे, लेकिन गिरफ्तारी का अधिकार भी उन्हें ही था। पिछले कुछ महीनों से एसयूवी की कार्रवाई तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण कांडों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। निगरानी की तर्ज पर एसयूवी में भी इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को अनुसंधान का अधिकार देने की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। एसयूवी के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी पंकज कुमार दराद ने एसयूवी के इंस्पेक्टर का पावर बढ़ा दिया है। अब वो जांच भी कर सकते हैं, अनुसंधान भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा अधिकार है। सर, तो एसबीयू इंस्पेक्टर का पावर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे दर्ज कांडों की जाँच में तेज़ी आएगी। डीए कांडों की जाँच डीएसपी, जबकि ट्रैप से जुड़े मामलों की जाँच इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों से कराई जाएगी। एसयूवी अभी रिसुसरी प्रकरण से जुड़े टेंडर घोटाले की जाँच कर रहा है और पिछले साल 2025 में एसयूवी में आय से अधिक संपत्ति और रिश्वतखोरी से जुड़े ट्रैप मामलों को मिलाकर कुल 35 केस दर्ज किए गए थे। इस साल जून तक ही 26 केस दर्ज किए जा चुके हैं। मतलब एसयूवी की रफ्तार बहुत तेज है। एसयूवी का लक्ष्य इस साल 50 कांड दर्ज कर उसका अनुसंधान पूरा करने का है। अभी एसयूवी में डीएसपी के 10 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध केवल 8 ही डीएसपी तैनात हैं। इंस्पेक्टर के 10 पद हैं, लेकिन केवल 3 इंस्पेक्टर से काम चला रहा है। इंस्पेक्टर के रिक्त पदों को जल्द भरने की तैयारी है। तो सर, एसबीयू के इंस्पेक्टर का पावर बढ़ा है तो इसका साइड इफेक्ट भी तो होगा? हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर उनके ऊपर ठीक से निगरानी नहीं रखी गई, उनको कंट्रोल में नहीं रखा गया, तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर वसूली शुरू कर सकते हैं। जाँच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर आरोपी अधिकारियों से वो को एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने की ज़िम्मेवारी अगर गलत हाथों में चली जाए, तो बेईमान लोगों के हाथ में, माने कोई भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जब तक उन कड़े कानून के पालन की ज़िम्मेवारी ईमानदार हाथों में नहीं होगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ने के का जो कानून है, अगर बेईमानों के हाथ में ही चला गया, तो किसको टारगेट करेंगे? ईमानदारों को। अपने कोई बेईमान होंगे, तो बेईमान क्या करता है? अपने को ज़्यादा ईमानदार दिखाने के लिए सबसे इ ईमानदार आदमी पर हाथ डालता है, कि भाई देखिए हमने इनको भी नहीं छोड़ा। तो ईमानदार आदमी को ही निशाना बनाने लगता है। तो ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं रहेगी, तो इस कानून का कोई फ़ायदा नहीं, इस पावर का कोई फ़ायदा नहीं है। बेईमान अक्सर अपने को बड़ा ईमानदार दिखाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को टारगेट करता है। तो जिस कानून से ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी ना हो, तो फिर के वो किस काम का कानून? नौकरशाही में अगर ज़रूरत से ज़्यादा भय व्याप्त हो गया, तो कोई अधिकारी बड़ा फैसला लेने से भी डरेगा। बेईमान नहीं डरते हैं, ईमानदार ही डरते हैं। बेईमान तो फैसला लेते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ईमानदार अधिकारी बदनामी के डर से वो काम करना ही बंद कर देंगे। तो सम्राट सरकार की ये भी चुनौती है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एसयूवी को छूट दी गई है। अगर एसयूवी के अधिकारियों ने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो नौकरशाहों के बीच दहशत पैदा हो जाएगा। कोई फाइल साइन ही नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं होगा, सब काम रुक जाएगा। सर, चारा घोटाला सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ही खत्म हो गया था। यही हुआ था। चारा घोटाले में नेताओं अधिकारियों के फंसने के बाद उस विभाग के अधिकारियों में डर समा गया था। कोई भी अधिकारी कर्मचारी बड़ा फैसला लेने को तैयार नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दर्जनों ईमानदार, दर्जनों बेईमान बच जाएं, लेकिन एक ईमानदार नहीं फंसना चाहिए। समझ गए ना? मतलब जांच ऐसे होनी चाहिए कि भाई दर्जनों बेईमान भले बच जाए, लेकिन एक ईमानदार गलती से भी ना फंसे। क्योंकि दर्जनों बेईमान बच जाएंगे चलेगा, लेकिन एक ईमानदार फंसा तो पूरे ईमानदार नौकरशाहों को हिलाकर रख देगा। कोई भी ईमानदार नौकरशाह
हिम्मत ही नहीं करेगा कोई फैसला लेने का। तो ये नियम है, थंब रूल है कि भाई 10 में से 4 बेईमान बच भी जाए तो चलेगा। लेकिन एक ईमानदार आदमी नहीं फँसना चाहिए गलती से भी। अगर वो फँसा तो बहुत खराब मैसेज आता है जनमानस में, अधिकारियों के बीच, और कोई काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो कानून ऐसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला कानून ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा की 100% गारंटी दे। भले बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की 100% गारंटी ना दे, लेकिन ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा की 100% गारंटी होनी चाहिए। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि कोई काम करेगा। और जब कोई काम नहीं करेगा तो सारा काम काज ठप हो जाएगा, सरकार कैसे चलेगी भाई? अधिकारी कहेंगे हम तो साइन ही नहीं करेंगे, करेंगे तो फंसना है। तो अब खुदे सरकार कर ले साइन। तो सम्राट चौधरी जी सब फाइल पर साइन करेंगे, वो टेंडर करेंगे? नहीं करेंगे, करना तो अधिकारियों को है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। इससे खौफ नहीं पैदा होना चाहिए ईमानदार अधिकारियों में, खास तौर पर। बेईमानों में खौफ पैदा हो अच्छी बात है, लेकिन ईमानदार अधिकारी अगर खौफ में आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो सर फिर भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का सही तरीका क्या है? भ्रष्ट अधिकारी अक्सर पैरवी के बल पर मलाईदार पोस्टिंग पाते हैं। सरकार अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में लॉटरी सिस्टम लागू कर दे तो भ्रष्ट अधिकारी अपना पैरवी और पैसे के बल पर मनचाही पोस्टिंग नहीं ले पाएंगे। उनके ऊपर अपने आका को खुश करने या फिर अपने तबादले में खर्च रकम को वसूलने का दबाव भी नहीं रहेगा। होगा ना? अच्छे कर्मठ अधिकारियों के हाथ में सरकार की कमान आ जाएगी। तो बिना किसी दबाव के अधिकारी काम कर पाएंगे। उनको ये नहीं दबाव रहेगा कि भाई हम 1 करोड़ रुपया दे के पोस्टिंग लिए हैं और कहाँ से कैसे कमाएं, कैसे वसूलें। अक्सर भ्रष्टाचार की शुरुआत तबादले और पोस्टिंग से ही शुरू होती है। रिश्वत देकर मनचाही पोस्टिंग लेने वाले अधिकारी से ईमानदारी की उम्मीद करना ही बेमानी है। तो मुझे लगता है कि जो पैरवी चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग में, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता है, ये कारोबार बन गया है, उसको सम्राट सरकार को खत्म कर देना चाहिए, लॉटरी सिस्टम कर तो दीजिए। सर इसका क्या गारंटी कि लॉटरी सिस्टम करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? फिर भी संभावना ज्यादा रहेगी कि कुछ ईमानदारों को भी सही जगह मिलेगी। अभी तो सारे बेईमान ही पैरवी के बल पर, पैसे के बल पर महत्वपूर्ण जगहों पर बैठ गए हैं। लॉटरी सिस्टम होगा तो उसमें कैसे सारे बेईमानों की लॉटरी लग जाएगी? ईमानदारों का भी नाम आएगा। तो लॉटरी सिस्टम होगा तो कोई आरोप नहीं होगा ना। बेईमान भी होगा तो उसको पैसा देना नहीं है पोस्टिंग के लिए, तो कम भ्रष्टाचार करेगा। ईमानदार को मिल गया पोस्टिंग तो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन अभी जो पैसा देकर ही सारे लोग पोस्टिंग ले रहे हैं, तो वो तो बेईमानी ही करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।